तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस तैनात करने की मुखालिफत कर दी। खदशा है कि इसका मकसद मखसूस नशिस्तों और पीटीआई को तस्लीम करने का इकदाम रोकना है। बैरिस्टर गौहर ने रद्द-ए-अमल दिया, कहा एड हॉकिज्म आजाद अदलिया के लिए मुतासिब है। चीफ जस्टिस को नाजुक वक्त में अदालती तनाज़ात से गुरेज करना चाहिए। मजीद कहा, अदालती छुट्टियों के दौरान एक साथ 4 जजेस की एड हॉक तकर्री गैर जरूरी है। इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा बल्कि पूरी सुप्रीम कोर्ट और उसके जजेस पर समझौता होगा। ये भी कहा कि 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एड हॉक जज की तकर्री नहीं की गई। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ने एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने भी एड हॉक जज की जिम्मेदारियां निभाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का अभी तक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं मिला। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ने एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जराये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने भी एड हॉक जज की जिम्मेदारियां निभाने पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सुप्रीम कोर्ट का एड हॉक जज बनने से माजरत कर ली। फैसले से जुडिशल कमीशन के सरबराह और अरकान को आगाह कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने समा को गुफ्तगू में बताया, मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा एड हॉक जज की हैसियत से नहीं जा सकता। माजरत का खत जुडिशल कमीशन को लिख दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने कहा कि सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को अरकान के सामने रखने के लिए खत लिखा था। बज़ाहिर वो खत इस तरह अरकान के सामने नहीं रखा गया था। सोशल मीडिया और कौमी मीडिया ने बहुत सी गैर जरूरी कयास आराइयां की। 2007 में सिंध हाई कोर्ट के जज का ओहदा छोड़ा तो विजन ट्रस्ट बनाई। कराची में आंखों का अस्पताल कायम किया। अपना वक्त बसारत से महरूम अफराद की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। तवील अदालती करियर में बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक 22 साल से जायद बेंच में खिदमत की। सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद विजन हेल्थ केयर फाउंडेशन को रजिस्टर कराया और काम शुरू किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एड हॉक जज के तौर पर तकर्री के लिए गौर करने पर शुक्रिया अदा किया।